हम लोग ने बल्क सीरीज हमने स्टार्टिंग किया है। सो वेलकम टू द समर बल्क सीरीज 2026 डे 4 में। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आई बिलीव कि आप लोग सर अच्छे ही होंगे। दिस आर आशीष। आप लोग जो नहीं जानते मेरी वीडियोस को ज़रूर देख लेना। वैसे आई एम ए प्रोफेशनल HR और ऑल्सो ए फिटनेस कंटेंट क्रिएटर और रिलेटेड टू द सेल्फ हेल्प, जो भी फाइनेंशियली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियली, ये 4-5 टाइप के वीडियोस जनरली बनाता हूँ। तो आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दिया। तो बाय द वे इट्स टाइम टू वेकअप। लगभग मैं 4 बजे ही उठ गया था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा था एंड इट्स बीन अराउंड 7 होने वाला है। तो लगभग ये रेड वाला ड्रिंक पी के ज़रूर हमें चलेंगे। अगर वीडियोस नहीं देखी है तो डेफिनेटली शुड बी वॉच दैट वीडियो। थंबनेल में ऐसा आ जाएगा, मैं इसे पकड़ के बैठा हूँ। सो उसको लिंक भी भेज दूंगा मैं आपको। मैं ऑलरेडी प्रीवियसली वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक। यू शुड बी वॉच दैट। बाय द वे, अगर मैं लेट ना हो जाऊँ इसी वजह से मैंने प्रेशर कुकर में दाल वगैरह बना दिया, सो दैट हम लोग चलें, क्योंकि सबका लाइफ अलग अलग होता है। मेरा लाइफ भी अलग है, आपका लाइफ भी अलग है। सो हम लोग का लाइफ अलग लेवल पे चलता है। तो लेट्स सी चीज़ों कैसे होता है। एंड ऑल्सो 2-4 टाइप के वेरिएंट्स होते हैं कि कौन सी पोजीशन से आप कौन सा चूज करना चाहते हो। बट राइट नाउ आई एम जस्ट चूजिंग बेसिकली फॉर पुश लेग पुल। पुश लेग पुल में ऐसा होता है कि मंडे को आप 3 मसल के साथ या 2 मसल को हिट करते हो जनरली विद द गुड हाई वोल्टेज के साथ, हाई रैप के साथ या हाई वेट के साथ। करेंटली आई एम जस्ट फॉलोइंग द पुश लेग पुल विच इज अ वेरी गुड फॉर अस। लाइक आप अगर सच में बिगिनर हो तो बिगिनर के लिए, लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ग्रो करने में आपको हेल्प करेगा आपकी बॉडी को। क्योंकि आप महीने में 2-2 बार ट्रेन कर पाओगे चीज़ों को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द थिंग्स आई लाइक टू से कि मंडे को मैंने लगाता हूँ चेस्ट, शोल्डर एंड माई ट्राइसेप। एंड ट्यूसडे को पुल जो लेग रहता है, सो दैट मैं लेग ही पूरी तरीके से लगाता हूँ। उसमें से आप ट्रेन करता हूँ मेरे आर्म्स को एंड मेरे साइड डेड को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं उसके साथ में और भी एक रहता है वेडनेसडे को, फिर से वही वेरिएंट होता है मेरा पुल का रहता है। पुल में मेरा बैक को जनरली ट्रेन करता हूँ, बैक, बाइसेप एंड माई रियर डेड, वो तीनों को ट्रेन करता हूँ अच्छे तरीके से। तो ये मेरा रहता है। और फिर से ट्यूसडे से फिर से ट्यूसडे से सेम ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। तो दैट महीने में 2-2 बार हम उसको ट्रेन कर पाते हैं अच्छे तरीके से। सो बाय द आई एम जस्ट गोइंग टू बी ड्रिंक दिस एंड गो टू, बिकॉज मुझे थोड़ा सा पीना पड़ेगा बिफोर आई गो टू द लीव। तो अच्छे से हिला देता हूँ। ब्लड ड्रैक्युला। I need to prepare my black coffee right now. ब्लैक कॉफ़ी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिफोर आई गो टू द जिम आई जस्ट प्रिपेयर्ड माई बॉडी को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। चलो जी, मुझे लगे 5-10 मिनट के लिए मैं सो जाऊंगा, बट लिटरली मैंने आधे घंटे से ज़्यादा मैं ऑलरेडी सो चुका हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब सुबह जल्दी उठ गया था अननेसेसरीली। सो लेट्स गो टू द जिम। फटाफट निकलते हैं, और टाइम। चलो जी, हम तो आगे ही गए। वैसे निकलना है वर्कआउट करने के लिए तगड़ा तरीके से। बड़ा अजीब सा इंसान दिख रहा है यार। बाय द वे, रेडी टू गो यार। फटाफट होके जाना पड़ेगा।
वैसे इतना टाइम होना नहीं चाहिए था। लेट्स सो द ब्लैक कॉफी। बस सुबह सुबह पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी हुई इतने सारे खाना पीना करने के बाद आने से, बट हाँ मेंटली बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है क्योंकि मैं सोया हूँ अच्छे से। ये जो कोहरा मौसम हो रहा है ना, सबसे ज़्यादा इरिटेट मुझे यही चीज़ लगता है यार। दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब होता है इस मौसम को देख के। इतनी ज़्यादा डेंस, ठंड तो कम हो गया है बट जो कोहरा है ना ये मुझे बहुत इरिटेट करता है। मुझे बहुत बुरा लगता है ना जो चीज़ें मेरे पास में अगर लूज करके आया हो ना, उसको मैं सोच कर बहुत बुरा फील होता है। इवन I'm not talking about the persons, I'm talking about the my mistakes जो मैंने खुद किया है with the life। मुझे लगता है जिस लाइफ अभी जी रहा हूँ ना, उस लाइफ को आई थिंक डिजर्व मच बेटर लाइफ स्टाइल इंस्टेड ऑफ दिस। मुझे ऐसा लगता था बट द रियलिटी इज दैट कि कुछ नहीं कर सकते। जो इंसान के हाथ में नहीं होता है ना, उसको आप चाह कर भी ग्रैब नहीं कर सकते। यही रियलिटी है और रियलिटी को एक्सेप्ट करने की नीड है मुझे। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है यार, अगर मैं उस तरह कोशिश करता शायद मैं कहीं अदर जगह पे होता, बट
चलो जी, कोई बात नहीं, फटाफट से उसको मुझे प्रोटीन को मिक्स करके पीना है यार, बहुत लेट हो गया। चलो, कुछ चीज़ें लेट में मिल रहा है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या इतना एज होने के बाद अगर मिल रहा है ना वो चीज़ें, मतलब सेल्फ एनालिसिस में आ रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ मेरी ब्रेन के अंदर है। आई हैव टू बी प्रिपेयर माई सेल्फ अकॉर्डिंगली, क्योंकि जिस चीज़ पे डिजर्व करता है, इससे मुझे लगता है 6 साल पहले ही मुझे इसको ग्रैब करनी चाहिए। नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, जो भी चीज़ें हैं मैं आपको डिस्कस करता हूँ, तो कहीं ना कहीं तो 5 साल पहले ही मुझे स्टार्ट कर देनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या लाइफ में रखा है, क्या सीक्रेट रखा है, क्या अच्छा बुराई, मैं इतना एडवाइस करता हूँ कभी खुद भी डिमोटिवेटेड हो जाता हूँ यार चीज़ों को लेके। इतना डिमोटिवेटेड हो जाता है इंसान, नहीं यार जो चीज़ें करना चाहिए था वो अभी कर रहा हूँ मैं। गॉड इज ग्रेट। देखते हैं इसी होप के साथ खाना वगैरह बनाते हैं और फ्यूचर में आगे बढ़ते हैं, देखा जाएगा जो होगा। समटाइम्स देर इज़ ए क्वेश्चन मार्क टू मोस्ट ऑफ पीपल्स जो यंगस्टर हैं कि ये चीज़ होता है कि आई लव, देखो यार ब्रेकअप इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप लोग आई थिंक ऑनेस्टली फेस किए होंगे, अगर ऑनेस्टली आंसर दिया जाए तो। सो I was a part of that one time. There was a time when I was in the same place, but right now I learned a lot of things with basis on that. I'm just discussing a lot of things. I'm just advising to you. I love honestly. That was my mistake. Most of persons are facing this issue. Most of the youngsters जो है, जो 15 से लेके अभी तो मतलब पहले तो 20 तक था, बट अभी देखा जाए ना 15 से लेके लोग 25, 30, मतलब 27, 28 तो मैक्सिमम रहते हैं। तो ये जो है ना, ये जो टाइम पीरियड है ना, सबसे ज़्यादा हेक्टिक है ना, बाह्यत टाइम पीरियड है, जहाँ पे इंसान ना सीखता बहुत ज़्यादा है। मतलब बाह्यत तो नहीं बोल सकते, बट लोग ना बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो ये एक राइट पीरियड है जहाँ पे अगर आप सही डायरेक्शन में आपको मिल जाए ना, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। और एक्सपीरियंस अगर पहले से ही ग्रैब कर लो ना, तो मुझे लगता है ना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेटर लेवल पे पहुंच जाओगे। आई लव ऑनेस्टली दैट वाज अ मिस्टेक। एक्चुअली इट इज़ नॉट अ मिस्टेक। सो नॉट बिकॉज लव इज़ रॉन्ग, नॉट बिकॉज इमोशन आर वीक, ओनली रीजन इज दैट एवरीवन नॉट डिजर्व योर ऑनेस्टी और योर लव। सो sometimes God done this kind of activities with us just because they wanted to show you actually जो दिखता है वो होता नहीं है। there is a proverb, every glittering things not a gold। सिंपल सी बात है कि जो भी आपको दिख रहा है, जो भी चीज़ें आपके आसपास जो चीज़ें चल रही है, सो वो सारा सोना नहीं होता। यही रियलिटी है, और यही डार्क रियलिटी आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप धीरे धीरे समझ ही जाओगे। वैसे I have the few points that you can be help you to level of these things and a level of your best। इस टाइम को बेटर तरीके से और बेस्ट तरीके से आप इसको ओवरकम कर सकते हो। देखो, द फर्स्ट नंबर पॉइंट, लव इज नॉट क्राइम बट लविंग blindly to someone else, that was a mistake। is painful because देखो यार, हर कोई आपको नहीं समझ सकता, हर कोई आपको अंडरस्टैंडिंग करना बहुत मुश्किल है। तो मेरा पर्सनल जो सजेशन होता है यार, किसी को पसंद करना और किसी को लाइक करना, किसी को लव करना, वो गलत चीज़ नहीं है। गलत चीज़ यहाँ पे आती है ना, जहाँ पे आप कंफ्यूज स्टेट में आ जाते हो, आपकी माइंड से ज़्यादा दिल सोचने लगता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ होने लगता है। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ना बेस्ट ऑप्शन आप है, आप ना थोड़ा शांत होकर इमोशन को कुछ टाइम तक बात ना करके, अगर शांत होकर सारे चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करनोगे या सब कुछ सोचने समझने की अंडरस्टैंडिंग करोगे ना, सोचने में एक बार विचार करने लगोगे ना, ऑटोमेटिकली आपको ये सारी चीज़ें दिखने लगेगा कि कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है। ठीक है जी। तो प्लीज़ डू नॉट बी थिंक अबाउट बाय द हार्ट, ऑलवेज ट्राई टू बी थिंक अबाउट बाय द माइंड, क्या सही है क्या गलत है, तो आपको क्लैरिटी मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा क्लैरिटी यार। सेकेंडरी पॉइंट, रियल पीपल लव डीपली, रियल पीपल्स लव डीपली बट फेक पीपल लव कन्वीनियंटली। सो इसका मतलब ये होता है, एक रियल जो पर्सन होता है ना, वो सच्चाई के साथ वो चलता है। सच्चाई के इन द सेंस कि अगर कोई पर्सन आपके साथ सच्चाई में है ना, तो यू मस्ट हैव टू बी अप्रूव ऑल द थिंग्स। लाइक आपको ना मेहनत आगे करने में और बहुत सारी चीज़ों को में बहुत सारा एडवाइस मिलता है। आप चीज़ों को देखो, सिंपल सी बात है, मैं बता रहा हूँ।
कोई अगर रियल पर्सन होगा ना, डेफिनेटली दे ट्राइंग टू बी प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स यार। मैंने खुद देखा हुआ है, जो बंदा और जो बंदी ज़्यादा लाइक सीरियसली एक लेवल पे आके मतलब सच्चाई में प्यार करते हैं ना, वो ऑलवेज ट्राई टू बी प्रोवाइड लॉट ऑफ एफर्ट्स। आप क्यों कॉल नहीं किए, कहाँ पे ये बिन मतलब की लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करेंगे यार, ये रियलिटी है, मुझे पता है। बट जो लोग नहीं जानते ना, जो नहीं करना चाहते, वो नहीं करेंगे, ये रियलिटी और भी एक रियलिटी है। तो ये माइंड में और दिमाग में रख लो, जिसको करना होता है ना वो आगे बढ़ जाएगा, जिसको नहीं करना होता है वो सारा छोड़ के चले जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट, यू गिव द लॉयल्टी, दे गिव द लाइज, यू गिव टाइम, दे गिव द डिस्टेंस। तो ओवरऑल बात यही है, दे गिव द डिस्टेंस। तो रियलिटी यही है कि जो लोग सच्चाई पे होता है, जो लोग अच्छे दिल से होते हैं ना, वो कभी भी चीज़ों को ना गड़बड़ करने की कोशिश है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ ना, आप देखो हम लोग ना एक देखो ये दिस इज़ नॉट लाइक अ ब्लॉगिंग टाइप ऑफ वीडियोस में कुछ व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जो चीज़ आपको हेल्पफुल करे लाइफ में। देखो बॉडी बनाना, हेल्थ बनाना, इट्स वेल एंड गुड, बट जब इंसान को पहचान नहीं पाओगे, जो बॉडी बना के रखे हो ना, वो किसी गलत इंसान पे इन्वेस्ट करोगे, अपनी टाइम इन्वेस्ट करोगे, अपने एफर्ट्स इन्वेस्ट करोगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वर्थलेस। जैसे ही बॉडी बनाना इंपॉर्टेंट होता है, उसका माइंड को ग्रो करना और लोगों को पहचानना, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वी आर जस्ट लर्निंग द ह्यूमन साइकोलॉजी, कौन इंसान हमारे लिए अच्छा है और चीज़ें क्या चीज़ हमारे लिए अच्छा है, वो चीज़ हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं और हम वही चीज़ को बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। नॉट इवन ओनली बॉल्किंग बॉडी के साथ साथ बॉडी बना के क्या कर लेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें कर लेंगे क्या, उसके साथ साथ कुछ भी माइंडली एंड मेंटली भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा चीज़ों को लेके, तब जाके कुछ बेहतर एंड बेस्ट ऑप्शन हमारे पास हो सकता है, ठीक है। एंड हमेशा याद रखो, जो सच्चाई पे होता है ना, वो हमेशा एफर्ट्स देगा, आपको दिखेगा वो एफर्ट्स देते हुए, आपको फील होगा, गट फीलिंग आएगा। अगर जो चीज़ नहीं करता है ना, उसको कभी भी गट फीलिंग नहीं आएगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। फोर्थ नंबर पॉइंट, पेन चेंजेस यू ईदर दे ब्रोक यू। सिंपल सी बात है यार, अगर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ है, क्रिएट हुआ है चीज़ों को लेके, तो उस टाइम पे ना आप कभी भी देखो यार, पेन हो सके आपका पेन होगा, इधर आप ब्रोक हो जाओगे या वही सी पेन को साथ आगे बढ़ जाओगे। अगर आगे बढ़ गए तो सही है, बहुत सही है, अगर मेरे साथ हो तो डेफिनेटली आगे बढ़ जाओगे। अगर पेन मिल जाएगा, ब्रोक कर लोगे ना, बहुत बड़ी बीमारी करोगे। ये जो पीरियड होता है ना, सबसे बेस्ट पीरियड होता है आगे बढ़ने का। कभी भी पीछे मत हटो यार, चीज़ों को लेके कभी मत पीछे हटो। इट्स नॉट लाइक ए मोटिवेशनल वीडियोस मैं बना रहा हूँ, इट्स एक्चुअल थिंग इज कि हम लोग क्या सीख रहे हैं ज़िंदगी में, क्या सीख रहे हैं, और जो चीज़ें मैंने सीखा हुआ है ना, इन्वेस्ट टाइम, मैं वही चीज़ एक्सप्रेस कर रहा हूँ चीज़ों को लेकर। और आपको लगेगा कि हाँ यार कुछ तो बता रहा है चीज़ें, बट एक्चुअली रियलिटी यही है कि जो मैंने सीखा हुआ है, जो मैंने इन्वेस्ट टाइम मैंने लाइफ के साथ सीखा हूँ, तो मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 5, जिम बिकम द थेरेपी एंड डिसिप्लिन बिकम द कंट्रोल एंड साइलेंस बिकम द पावर। बहसबाजी करना किसी पर्सन के साथ और आगे बढ़ने की कोशिश करना, वो चीज़ें मुझे नहीं लगता कि कुछ कहीं से कि फ्रूटफुल होने वाला है। तो सिंपल है कि आप डिसिप्लिन को बिल्ड करो, जिम जाओ, वर्कआउट करो, खुद को चेंजेस करो। जिम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होगा, ऐसा नहीं कि एक चीज़। एंड लिटरली आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे, बहुत सारी चीज़ें इतना ज़्यादा चेंजेस आएगा ना आपके अंदर, सिर्फ और सिर्फ बॉडी के साथ नहीं, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आएंगे और धीरे धीरे आपको मैं एलाबोरेट कर पाऊंगा चीज़ों को लेके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, दीज आर थिंग्स आई वांटेड टू टेल यू एंड आई हैव ऑलरेडी लेट यू नो। राइट नाउ आई जस्ट नीड टू गो आउट, सीधा मुझे घर जाना है। बड़ा अजीब सा दिख रहा हूँ ना, ठीक है। द थिंग इज़ कि मैं जो ऑफिस से निकल के आने के बाद, क्योंकि मैं उस टाइम से वीडियोस बना नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, मैं ऑफिस से आने के बाद, अभी ठंड चल रही है फिर भी मैं फैन चला रहा हूँ। ऑफिस आने के बाद मैंने सीधा भूख लग रहा था एंड किसी से मैंने 300 रुपीज़ का उधार दिया था, वो मुझे रिटर्न किए। एंड क्योंकि पैसे वाला मतलब जब पैसा वगैरह होता है ना, कभी दूसरे पर्सन मांगते हैं मेरे को पैसे, तो मैं खुद को रोक नहीं पाता, मैं दे देता हूँ। जो होगा देखा जाएगा, अभी तक के लिए तो मेरे पास है पैसा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं जब आया वहाँ से मतलब मार्केट से बहुत सारे सामान मेरे पास नहीं था, जैसे कि मेरे गोभी, पत्ता गोभी जिसको बोलते हैं, उसके साथ मेरा टमाटर वगैरह, प्याज, आलू, आंवला और स्वीट कॉर्न्स, और मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं था। मोस्टली मैंने चीज़ें ले आया जो चीज़ें मुझे डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट है।
एंड ऑल्सो आने के बाद मैं लिट्टी चोखा बनाया एंड बैंगन ऑफकोर्स बैंगन लेके आया था। सो बैंगन, छोटे छोटे बैंगन, बहुत गजब टेस्ट है भाई। उसको मैंने ऑयल में फ्राई कर दिया एंड खाने में उसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बैंगन सिंपल ऑयल में फ्राई करो एंड रेडी टू कुक। मतलब कोई अननेसेसरी चीज़ें ऐड करने की जरूरत है, जस्ट नमक और सॉल्ट, मोर देन इनफ टेस्ट। उसका अपने आप ही टेस्ट एक अलग लेवल पर होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट खाने के बाद मैंने घर पर रूम को एकदम नीट एंड क्लीन किया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चिपचिपा सा लग रहा था। फिर भी कल मैंने साफ किया था, कल संडे था, बट आज फूड फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। मैंने नीट एंड क्लीन किया। फ्रेगरेंस के लिए मैंने जस्ट नॉर्मली मैंने एक धूप बत्ती लगाया जो मच्छर को हटाने के लिए, बस एक मच्छर नहीं है, फिर भी फ्रेगरेंस का अपनी सांस को ख़राब करना। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अभी के लिए खाने के बाद भी ये चीज़ खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अंडे खाना था। अंडे बॉइल्ड एक, अरे यार सॉरी देखो, मैं खा के बोर हो गया था, इसीलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा कुछ सूप टाइप का बना दूँ। मैंने उसमें से कैबेज जो है उसमें से, और मेरा जो स्वीट कॉर्न था वो डाला, मैंने टमाटर डाला, क्योंकि पिछली बार मैं संडे को आई थिंक प्रिपेयर किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ खास टेस्ट नहीं लगा ड्यू टू द टमाटर मैंने नहीं डाला था। अभी प्याज, ऑनियन सब कुछ मैंने डाल दिया, गार्लिक वगैरह से लेके। तो उसके बाद अभी टेस्ट गजब टेस्ट है। उसको मैंने खा के देख यार, अभी के लिए ना मैं सरप्लस में हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत खा खो सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। आज मैंने बहुत सारा रिसर्च किया था अबाउट द लाइक दिस थिंग्स, कि हम कैसे बेटर तरीके से और बेटर ग्रो तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि यार मैंने जेनेटिक्स, कभी कभी मुझे क्वेश्चन मांगा था कि मैंने जेनेटिक्स अजीब से क्या, क्योंकि यार मैं इतनी खाता पीता हूँ एंड वर्कआउट करता हूँ, फिर भी मुझे कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है। तो आज रियलाइज़ किया कि यार मैंने ना फैट परसेंटेज बहुत कम खाता हूँ मैं, क्योंकि जो पर्सन होता है ना एक 25% फैट की तरफ से आनी चाहिए, बट वो आता नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रहा था। तो आई थॉट लाइक मुझे एक बार कर देनी चाहिए। सो इस वजह से मैंने कंप्लीटली खाना वगैरह प्रॉपर तरीके से भी खाना स्टार्ट करूँ। अंडे को थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेना स्टार्ट करेंगे। आफ्टर गेटिंग द सैलरी गुड शुड बी गो फॉर द लाइक मोर थिंग्स, मोर इंग्रेडिएंट्स को लेकर हम जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ आई जस्ट नीड टू बी वर्क ऑन माई सेल्फ। जो जैसे ही हमें प्रीवियसली हमने डिस्कशन किए थे, कुछ चीज़ें जो पॉइंट था जो डिस्कशन नहीं कर पाए थे, उस चीज़ को लेके मैं क्लैरिटी के साथ मैं भी डिस्कशन करने वाला था। ठीक है, the last point we have not discussed, the last point is not everyone is meant to stay, some people are come to teach। जैसे ही मैंने बताया था, कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें सिखाने के लिए आते हैं, not to stay with us। तो जो हमें वो लोग सिखा के जाएंगे ना, सीरियसली बता रहा हूँ, जो पेन आप एक बार सह लोगे ना, दूसरी बार कभी पेन उस तरीके से फील नहीं करोगे। एंड दूसरी बार आप यू आर नॉट गोइंग टू बी वेस्ट योर टाइम विद समवन एल्स हु डज नॉट डिजर्व यू। सो जब आप एक बेटर पर्सन की तरफ, बेटर पर्सनालिटी की तरफ आप लोग ना, तुम लोग जैसे कि बेटर पर्सनालिटी की तरफ आप ढूंढते जाओगे, इवन मेल हो या फीमेल हो, डजंट मैटर। अच्छे वीडियोज बनाते हैं हम लोग, तो जब पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए, जब आप ना एक मस्कुलिन अपनी एक मेल वर्जन, जो अच्छी बेस्ट वर्जन होता है उसकी मस्कुलरिटी जो भी हो, मतलब एक फीमेल का फीमेल नेचर होता है और मेल का मस्कुलरिटी, उसकी तरफ जाना स्टार्ट करोगे, कहीं ना कहीं बेटर तरीके से हो पाएगा। सो अभी के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखो, नाउ आई चूज द पेस। अगर सब कुछ खत्म हो चुका है तो यू शुड बी थिंक अबाउट दैट, नाउ आई चूज पेस, आई चूज डिसिप्लिन, आई चूज ग्रोथ, आई चूज माई सेल्फ लाइफ, माई सेल्फ एंड माई सेल्फ रेस्पेक्ट। ये 2-3 चीजें वर्ड बता के, खुद को बता के स्टार्ट करो अपनी काम। कभी भी पीछे मुड़ के मत देखो, क्योंकि लाइफ किसी के लिए वेट नहीं करता। एंड ऑल्सो मैं अगर अपनी जर्नी में है हो सकता हूँ, तो यू कैन बी डू दैट। अगर थोड़ा बहुत भी इंस्पिरेशन लग रहा है तो डेफिनेटली यू शुड बी लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे जाके बहुत सारे वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाएंगे, जो चीज़ आपको लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो। ये कोई हम लोग इधर उधर की फेंकने वाली चीज़ें नहीं करेंगे, बिकॉज वी नो दैट कि रियलिटी जो है वो होता ही रियलिटी है, तो इसमें से हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते। सो बाय द वे, देयर इज नॉट एन इशू। थैंक यू सो मच। My name is Ashish and you are looking fit Ashish. Thank you so much. You are watching Fit Ashish. Thank you so much. Bye bye. Take care.